साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है विश्व सेवा संघ के इस बेहद खास चर्चा में। आज हमारे साथ हैं हॉकी टीम इंडिया के गौरव, ओलंपिक मेडल विजेता, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लाल, श्री राजकुमार पाल। राजकुमार पाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने हॉकी खेलना जो है कब से शुरू किया, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई और क्या परिस्थितियां रही शुरुआती जब आपने हॉकी खेलना शुरू किया? मैं पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं हॉकी स्टार्ट किया था 2008 में, जो अपने बड़े भाई जो मेरे उनको देखते हुए, जो हमारे गांव में ही एक बड़े सिवानी अकेडमी है, वहाँ पे हॉकी खिलाते थे। तो थोड़ा घर में था कि दो लोग खेल रहे हैं तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। फिर फाइनली हमें भी बोल दिया कि तुम भी हॉकी खेलो। वो लोग हॉस्टल में हो गए तो हमें मुझे भी घर वाले बोल दिए खेलो। मेरे दोनों भाई जो थे वो लोग 2000 पहले खेलते थे। मैं 2008 में स्टार्ट किया है, 2008 के जब जाते हुए बट वैसे ही स्टार्ट किया। अगर मैं भाई को देखते हुए बड़े भाई पहले से जी। खेलते थे, तो उस समय घर की क्या परिस्थिति थी? बड़े भाई कहाँ तक पहुंच चुके थे या जो है घर की आर्थिक स्थितियां कैसी थी? आर्थिक स्थिति भी नॉर्मल थी। और मेरे बड़े भाई जो है नेशनल खेलते थे कि कहीं मतलब इंडिया में कहीं जाते थे खेलने की। हम वहाँ गए, कलकत्ता गए, लखनऊ गए, दिल्ली गए, तो ऑलरेडी वो सब खेल चुके थे। थोड़ा माइंड में था कि हमें भी गाँव में है तो कहीं जाने को वैसे मौका मिलता नहीं है। तो गाँव में स्कूल, घर, स्कूल बस ये चलता था। बट मेरा पूरा मन था कि हॉकी खेलना है। मुझे भी उनको देख के जा रहे हैं खेलने बाहर बाहर, तो अंदर से था कि मुझे भी खेलना है आपसे। बड़े भाई से ये प्रेरणा मिली। जी। शुरुआत में आप जैसे, जब होता है कि स्टार्टिंग कोई चीज करता है, कोई भी हो, तो मदद के लिए आमतौर पर लोग नहीं आते हैं, या आप जिस उसमें जिले में रहते हैं यहाँ की अगर बात करें तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी सुविधाएं तो यहाँ नहीं है, तो क्या दिक्कतें आई शुरुआत में? जैसे में कि हमारे जो एकेडमी जाते थे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, वो हम लोग को जो किट होती है वो प्रोवाइड करते थे। अपने खुद के प्राइवेट एकेडमी थी। तो शूज वहाँ हॉकी हुई, और नाश्ता भी उस टाइम मिलता था, दूध चना। और जो हमारे यहाँ पहले सबसे बड़े जो कोच साहब हैं, इंद्रदेश सर हैं, मनोज सर थे, इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी का था, जो यहाँ पे प्राइवेट एकेडमी चला रहे हैं। इस गाँव से कितने बच्चे निकले हैं। सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है कि इस गाँव में एकेडमी चलाना काफी बड़ी बात है। तो वही थोड़ा हमारे जो पिताजी थे उनकी इंटरेस्ट चाहते थे। उस टाइम 2008 की बात है, तो ठीक चला सब कुछ। थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है उस टाइम नॉर्मल, तो उसे चलता गया। फिर मैं 2010 11 यहीं पे खेला, 9 10 11 कानपुर में खेला 3 4 साल तक। फिर मेरा हॉस्टल में होगा लखनऊ साहिब में। तो वहाँ पे जहाँ जाते वहाँ पे हर अलग अलग कोच आते थे। तो वहाँ पे हमारे जो थे रजा सर थे, मैं काफी वहाँ पे, जो मेरे बड़े भाई थे राजू पाल, वो भी वहीं पे थे पहले। और जो मेरे बड़े भाई हैं वो जोखन पाल, वो उस टाइम सफाई में थे। फिर वो भी एक साथ हम तीनों लोग लखनऊ में थे 2013 में। तो ऐसे करके काफी मतलब कि हम लोग जाते थे टूर्नामेंट खेलने, तो हमारे जो बीच से बाजा समझे हैं वो थोड़ा फाइनेंशियल मदद करते थे हम लोग को। जाते थे तो पैसे वैसे देते थे। और वहीं से स्टार्ट हुआ। गाँव में इतना ज्यादा नहीं पता था क्या इंडियन लेवल क्या होता है, इसलिए कुछ नहीं पता था। बट वहाँ लखनऊ जाने के बाद सब कुछ पता चला क्या होता है। पहला ऐसा कौन सा टूर्नामेंट था जिसमें लगा कि हाँ, अब जो है बतौर हॉकी में जो है हॉकी को मैं अपना जिसको कहते हैं कि भविष्य में जो है भविष्य बना सकता हूँ इस फील्ड में, तो कौन सा ऐसा टूर्नामेंट रहा? जैसे मैं लखनऊ साहिब में था, वहाँ पे 4 साल मेहनत किया और नेशनल भी खेला, जूनियर सीनियर, जूनियर खेला, सब जूनियर खेला। उसके बाद मैंने एक सीनियर नेशनल खेला, जो हमारी इंडिया की टॉप ये इंडिया टीम थी। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे, जैसे वर्ल्ड कप खेले हुए, ओलंपिक्स खेले हुए हैं। तो एक उनके साथ मतलब जाने खेलने खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। तो काफी मतलब अंदर से वहाँ की मैं भी कुछ आगे मतलब मोटिवेशन मिला मुझे उन लोग को देखते हुए कि वहाँ पे। पहली किक वहां से मिली। जी जी, पहले वहां से मुझे। और वहाँ पे उस टाइम जब हॉस्टल गए थे, एक हॉकी इंडिया लीग चलती थी। तो वहां से भी मोटिवेशन था कि मुझे भी लीग खेलना है। माइंड में तो था कहीं ना कहीं, बट सामने जो खेल एक टीम के साथ खेल रहे हैं, जो हमारी टीम के मेंबर हैं, वो ऑलरेडी खेले हुए हैं देश के लिए। तो एक वहां से काफी मोटिवेशन मुझे उस टाइम के हमारे कोच थे रजनीश मिश्रा सर थे, जो इंडिया टीम के कोच थे।
तो मोस्टली वही से मेरा स्टार्ट हुआ है। 2016 में स्टाइपेंड हुआ। उसके बाद उस टीम से मैं खेला 3 साल। मेरा 17-18 में कैंप में नाम है इंडिया टीम में। पढ़ाई में कैसे? पढ़ाई पे ऐसे नॉर्मल थे, मैं भी ज्यादा पढ़ाई में वीक ही था, नॉर्मल गया। पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, तो स्पोर्ट्स से भी ज्यादा मैं फोर्स किया कि स्पोर्ट्स में जाना है। पढ़ाई बंद करके जाते थे? बिल्कुल, पढ़ाई में स्कूल होता था मेरा सुबह 10 बजे, मैं 8 बजे पहुंच जाता था स्कूल में। जो मेरा ग्राउंड है वहीं पे हॉकी भी होती है, वहीं पे मेरा स्कूल भी था। तो पहले तो घर वाले वही जाने नहीं दे रहे थे, बोले तुम पढ़ाई करो। फिर फाइनली मेरे पिताजी बोले जाओ तुम भी खेलो एक साथ। तो मेरे बड़े भाई जो लोग हैं, उस टाइम जब मेरा लखनऊ हॉस्टल में साइन में हुआ था, तो उस टाइम 2011 में मेरे पिताजी पास्ट हो गए थे ट्रक एक्सीडेंट में। जो हमारे सौ की तेज बात उन्हीं के ट्रक चलते थे। उस टाइम घर में काफी प्रॉब्लम्स आई, तो उस टाइम दोनों मेरे भाई लखनऊ हॉस्टल में, लखनऊ सही में मुझे जाना था, जबकि तो घर पे मेरी मदर अकेले थी। तो उस टाइम बहुत मतलब प्रॉब्लम थी घर पे। घर पे देखना काम, एक गाय उस टाइम थी, खेत भी थोड़ा बहुत है। तो उस टाइम काफी प्रॉब्लम। उस टाइम मेरे माता जी का काफी अहम सपोर्ट था कि वो बोली हम कितने दिन यहाँ तक तुम्हें रोक के रखेंगे, जाओ आप भी अब खेलो, मैं जैसे तैसे करके काम करूंगी। तो 3-4 साल तक काफी मतलब प्रॉब्लम्स हुई। फिर मेरे बड़े भाई की जॉब लगी 2013 में। तो स्टेबल हुआ धीरे धीरे करके। तो फिर 2016 में मेरे बीच वाले भाई की लगी जॉब, स्पोर्ट्स कोटा से ही लगी थी, जो रेलवे में राजूपाल, जो कंट्रोल आर्मी में। तो वो लोग, तो मुझे, जो मेरे राजू भाई हैं वो नेशनल मेडलिस्ट है 5 टाइम। तो वो इंडिया कैंप कर चुके थे, बट नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरनेशनल नहीं खेल पाए थे। तो कहीं ना कहीं उसका भी मुझे था कि मुझे भी खेलना है, वो वहां तक गए, हो नहीं पाया। बट मुझे मुझे फुल फ्लैट सपोर्ट था, फुल फैमिली का। और मैं उस पे बोले कि आप टेंशन मत लो, आप खेलने में ज्यादा ध्यान दो। क्या होता है, कहीं चीज होती है कि खेलते समय जो आप माइंड में सब आना, बट उस माइंड में नहीं आया। बस मेरे को सही था, खेलना है देश के लिए। तो भाई लोग का काफी सपोर्ट रहा, और हमारे जितने कोचेज रहे हैं, जिनका कुछ लेके इंडिया कोच, सारी लखनऊ के कोच। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान था, तभी टीम सिलेक्शन पता। फैमिली सपोर्ट भी था, साथ में कोच का जो जी प्रारंभिक शिक्षा धर्मपुर से ही हुई। जी जी, सब पर सिस्टम। परिस्थितियों को देखते हुए या घर की स्थिति को देखते हुए कभी माइंड में ऐसा आया कि हॉकी छोड़ दूं, कुछ और जॉब कर लूं, ऐसा कुछ लगा कभी? ऐसा कुछ नहीं लगा। वही परिस्थिति, जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो घर में वो लोग हॉस्टल चले गए, तो मैं भी यहाँ घर पे था, माता का सारा। उस टाइम काफी मतलब फील हो रहा था अंदर से। बट उस टाइम तो मैं लड़के था, ज्यादा नॉलेज था भी नहीं। बट मेरे जो मदर का उसमें सराहना करना पड़ेगा कि मुझे वो बोले जाओ खेलो, मैं कितने दिन में रोक के रख सकता हूँ घर पे। तो एक वहाँ पे था। फिर वो 2 साल बाद भाई लोग की जॉब लगी, तो ज्यादा उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। उससे पहले होता था, तो भैया जो हमारे थे वो काफी मदद करते थे, फाइनेंशियल सब कुछ सपोर्ट करते थे पूरा। टीम इंडिया के लिए खेलना कैसा अनुभव होता है जब आप राष्ट्रगान के साथ और तिरंगे के साथ जो है जब आप अपना प्रदर्शन करते हैं? जब मैं फर्स्ट टाइम 2018 में गया था पहले, वो मैं सीनियर टीम में था, बट जूनियर टीम से गया था। फर्स्ट टाइम अगर नेशनल एंथम बजा था, तो वो ही खड़े रहते हैं पूरा उस टाइम। तो एक अजीब सी जोश आता है खेलने के बाद। नेशनल एंथम बज रहा सामने, और स्टार्ट होने मैच खेलेंगे, एक अलग जोश है उस टाइम। कुछ नहीं दिखता है, ओनली प्ले फॉर कंट्री, अंदर से जुनून आता है। अभी इतने मैचेज आप काफी अनुभव हो चुका है, काफी मैचेस खेल चुके हैं, अभी कभी नर्वस फील होता है? अगर होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करते देखिए, नर्वस हमारे स्पोर्ट्स जो हर कोई जो है, कभी एक एक लगातार गेम नहीं कोई प्रॉपर खेल पाता, कभी अप डाउन आता है हर मैच में। कभी एक 3 मैच अच्छा खेला, 1 मैच खराब खेलेगा। बट उसमें एक होता है कि जो हमारी टीम टीम गेम है हमारे स्पोर्ट्स। तो हॉकी में टीम गेम्स, तो हमारे जो 18 प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो काफी मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। टीम में कोचिंग स्टाफ हुआ, तो प्लेयर्स काफी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, कि आज कोई बात नहीं, तेरा दिन नहीं था। तो एक सबसे अच्छी चीज हम टीम में कि एक टीम वर्क है, तो काफी सपोर्ट मिलता है। कभी अगर नहीं परफॉर्मेंस कर पाए, तो तू अच्छा है, जिन तेरा साथ नहीं दिया, तो उसको हैं? भी एक दूसरे का हौसला बढ़े। बिल्कुल हौसला दूसरे को बढ़ाते हैं। ड्रेसिंग रूम का कैसा माहौल है? ड्रेसिंग रूम में होता है, जैसे हम लोग हाफ टाइम में मैच खेल के आए, क्या हम डिपेंड हार रहे हैं जीत रहे हैं, बट तो वो हम लोग अपने काम पे फोकस करते हैं, क्या हम लोग की मिसिंग हुई है पहले, कैसे हार रहे हैं। ये डिस्कस हो। ये डिस्कस ऑलरेडी हो चुका था, बस रिमाइंड करते हैं हम लोग, क्या आप मेहनत की कैसे किए वहां से हम लोग क्या करना चाहिए, ये भी गलत कर रहे हैं उस पे। कोचेस होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो बताते हैं
10 मिनट का टाइम मिलता है इंटरवल का, उसमें काफी अच्छी सारी बात होती है, जो मिस्टेक होती है उसमें सुधारते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट अच्छा एनर्जी के साथ जाते हैं। कभी कभी होता है बॉडी साथ नहीं दे रही, कोई एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा, तो उसमें एक कोई मोटिवेशन सा बात टॉकिंग करते हैं लोग आपस में। एक इंटरनेशनल जो एथलीट होते हैं जी, उनका डेली रूटीन क्या होता है? जैसे अनुशासन हो गया, जी, खाना पीना हो गया, क्या रूटीन रहता है, क्या रूटीन फॉलो करते हम लोग का सबसे बड़ी डिसिप्लिन है। और खाने का क्या है कि टाइम से खाना, टाइम से सोना, पानी ज्यादा पीना, और सुबह जल्दी उठना। ग्राउंड टाइम जो हम लोग का दिया गया है 7 बजे, तो 7 बजे से पहले पहले पहुंचना, उससे हैं? पहले उठ के थोड़ा अपना वर्कआउट वगैरह करना? बिल्कुल ये सब करने के बाद ग्राउंड जाना। 3-4 घंटे मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, 3-4 घंटे शाम की। अगर मैचेस आते हैं तो बीच में मीटिंग भी होती है, तो एक हमें लगता है कि हम लोग को ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। अगर अभी घर पे है तो थोड़ा फ्री है, बट अदरवाइज कैंप में हमारा हम लोग चले जाते हैं तो काफी भीड़ से होता है वहाँ पे। तो एक रूटीन बन जाता है हर प्लेयर का, कि वो अपना अपने खुद पे ज्यादा फोकस करता है कि हमें कैसे क्या करना है। हर हमारा काम, वो गेम जो है बहुत डिफिकल्ट है, भागना पड़ता है, बैट हो गए। डाइट वगैरह क्या लेते हैं? डाइट हम लोग की, हम नॉन वेज खाते हैं, जैसे सुबह हुआ उठ के फ्रूट्स, दलिया, जूस, अंडा, ये सब लेते हैं। खाने के बाद फिर दोपहर में एक टाइम लंच जल्दी करते हैं हम लोग, 12:30 1 बजे तक फिनिश कर लेते हैं लंच। शाम को 7:30 फिक्स टाइम है वो टाइम, 10 बजे सोना। तो यही सब रूटीन है। मेन सबसे इम्पोर्टेंट डाइट में क्या खा रहे हैं, जैसे हम लोग बर्गर पिज्जा जो है सब अवॉइड करते हैं। महीने में कभी मन किया तो ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई नहीं। और जंक फूड, ऑयली चीज बाहर से मंगा के सब बहुत जल्द मेहनत करने के बाद वो लोग खाएंगे तो भागेंगे, उस पे ज्यादा बॉडी में फैट आएगा, प्रॉब्लम्स होगी। राजकुमार पाल सर, आप जो है बेसिकली किस देश के खिलाड़ियों को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं हमारा कि ये इनके साथ चैलेंजिंग होता है, बहुत कड़ा हमारा होता जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी चैलेंजिंग होता है, है, और तो ग्रेट क्रिकेट में ब्रिटेन, जो होता है? ग्रेट ब्रिटेन हो गई। तो इन दोनों से काफी मतलब चैलेंजिंग मैच था, अच्छा एक खुंदस सा मैच था। फिर पहले से मैच तो थोड़ा अलग एनर्जी के साथ। अच्छा जी। अच्छा, जैसे क्रिकेट में हमने देखा है कि खेलते हैं जब खिलाड़ी, तो वोटिंग वगैरह होता है, एक दूसरे को कुछ बोलना है। इस हॉकी में भी ऐसा होता है क्या? हॉकी में एक्चुअली हम लोग उतना स्टैंडिंग भाई नहीं, हम लोग भागते हैं बाहर का, ज्यादा नॉइस आती नहीं, क्या पार्टी बस हाँ अगला है इतना सुनाया था कि शोर कर रहा है बस। तो उस टाइम हम लोग, हमारा मोस्टली जो मैच होता है वो उड़ीसा में होता है, भुवनेश्वर में। तो वहाँ पे मतलब पब्लिक बहुत आती है मैच देखने, हॉकी का बहुत मतलब हॉकी का वहीं पे उड़ीसा गवर्नमेंट भी काफी कुछ की हॉकी के लिए, और वहाँ के काफी लोग मैच देख रहे थे। तो वहाँ पे मैच होता है तो काफी गुटिंग होती है हम लोग के, मतलब एक अंदर से जोश आता है कि हाँ मतलब हमारे साथ में लोग खड़े उत्साह हैं, बढ़ाते हैं। गुस्सा बढ़ाते हैं, जो अंदर से अच्छी फील आती है हम लोगों को जीत के मैच। एक मोटिवेशन मिलता है खुद की तरफ, हाँ टीम के लिए तो अच्छा करना है तो। आपस में जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी, वो कुछ कमेंट करते हैं ऐसा कुछ? ये हमारे गेम में ऐसा कुछ नहीं है कमेंट जाता, हाँ गोल मारने में सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बाकी बोल बोल नहीं सकते अच्छा, किसी को। बोल नहीं सकते, जैसा कि क्रिकेट में हमने सुना है गाली दे देते नहीं हैं कभी कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिबंधी से बात ही नहीं करना, बस जो गोल मारने के बाद सेलिब्रेशन कर सकते हैं उतना ही करते हैं, बाकी आपस में जो करना है वो कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज कभी जैसे हम लोग देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जी, इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, ये इनकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई होती है, या एक कोई अगर क्रिकेटर जो है एक इंटरनेशनल मैच खेल लिया, तो उसके बाद उसको तमाम विज्ञापन वगैरह मिलने लगते हैं, तमाम अर्निंग्स के सोर्सेज आ जाते हैं। इसको अर्निंग्स के रूप में देखना गलत है, लेकिन एक थोड़ा सा होता है कि उसका जो है फ्यूचर अगर देखा जाए, आईपीएल मिल जी जाता जी, है, फाइनेंशियल लाइम लाइट मिल जाता है, उसको एज अ हीरो ट्रीट किया जाता है। और हॉकी खिलाड़ियों का उतना ज्यादा जो है ऐसा कुछ मतलब नहीं हमको देखने को मिलता है। तो क्या कभी मन में ऐसा कुछ आता है? मेरे मन में क्या आता है कि स्पोर्ट्स को लोग ज्यादा जो जो जिसको पसंद करेगा उसमें कोई क्या कर सकता है, बट वो लोग हमारे लोग देश के लोग हैं स्पोर्ट्स ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बट हमारे देखने में जो हमारा ओलंपिक्स मैच था, इस बार हॉकी भी काफी मिला है सपोर्ट। अभी लोग थोड़ा बहुत जागरूक हुए हैं कि हर गेम में, बट क्रिकेट तो बहुत ऊपर चला गया है बाकी स्पोर्ट्स को लेकर देखते हुए जो। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हम लोग का भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले दिनों में हमारे भी काफी अच्छा होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं इस बार और प्रयास रहे, ताकि अगर जो है ओलंपिक्स में या और मैचेस में बढ़िया जो है अगर परफॉर्मेंस रहेगी तो? बैक टू बैक हम लोग 2 बार ब्रॉन्ज मेडल है, बट
अगर हम लोग कभी अगर ओलंपिक्स में मेडल कलर चेंज होता है तो मुझे लगता है कि और लोग रुझान बढ़ेगा लोगों का। जुड़ेंगे। फिटनेस जो है मेंटेन करने के लिए जी। क्या करते हैं आप? कैसा जो है वर्कआउट रहता है, डेली रूटीन कैसा रहता है? तो हम लोग का जो कैंप का है तो वहाँ पे फिटनेस ट्रेनर हम लोग का जो बाहर से आए हैं तो हम लोग को जिम में साथ साथ भी खाने का पीने का मेंटेन करना पड़ता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, हम लोग को न्यूट्रिशन अलग से लगे होते हैं देखने के लिए। आपके इंस्पिरेशन कौन है, हॉकी टीम से या किसी अन्य स्पोर्ट्स से? मेरे हॉकी टीम से वीरेंद्र लाकड़ा और सरदार सिंह है जो हम वर्तमान में भी वो लोग भाई पुराने हो गए, अपनी छोड़ दिए जिला सेंटर से, वैसे खेलते ना, मतलब जब 2012 में देखा था हम लोग को। राजकुमार पाल सर के ड्रेसिंग रूम में किसकी तस्वीर है? हमारी पार्टिकुलर ड्रेसिंग रूम नहीं होती, वो टीम भी होती है। अगर घर की कमरे की बात, कमरे मेरे कमरे में भी मेरी माता जी मेरे पिताजी की किसी। सबसे बड़े जी वो जो है जीवन में उन्हीं का योगदान है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी सीनियर खिलाड़ी ने आपको कुछ कहा हो जो अब तक याद हो, आपको मोटिवेशन के तौर पे या किसी? बस मुझे लगता है कि सीनियर काफी लोग बोले हैं कि एक अच्छा प्लेयर बनने से एक सबसे पहले डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कुछ अगर नहीं होता है कहीं सिलेक्शन तो इसमें निराश नहीं होगा, कुछ कमियां खुद में ही करके आगे मेहनत करना चाहिए। मेरे सीनियर बोले हैं कि एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि एक आम धारणा होती है या जो लोग नहीं जानते हैं खेलों के बारे में, उनके मन में ये होता है कि जो गोल्ड मेडल होता है या सिल्वर मेडल, ये क्या पूरा गोल्ड का होता है या पूरा सिल्वर का होता है? नहीं क्या नहीं, है? कुछ परसेंट होता है गोल्ड का, पूरा फुल नहीं होता है। अच्छा जी, पूरा नहीं, पूरा और नहीं, सिल्वर भी पूरा नहीं, पूरा सिल्वर भी नहीं होता। मिक्स उसमें हाँ है। मिक्स होता है, बहुत सब प्रैक्टिस हो जाती है बट कुछ परसेंट होता है। तो अभी जो जैसे ओलंपिक में आपने मेडल जीता, तो जो ओलंपिक के जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है संस्था है, क्या वो कुछ आपको अन्य जैसे मेडल तो आपको दिया गया, अन्य कोई धनराशि यदि देती है या? ओलंपिक द्वारा कुछ नहीं मिला था मुझे, मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दी है, 1 करोड़ रुपए दी थी और मुझे डिप्टी एसपी बनाया है। जी। और भारत सरकार ने कुछ नहीं दिया? भारत सरकार ने भी दिया था 15 लाख रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और जो हमारी हॉकी इंडिया फेडरेशन है, वो 15 लाख दी जी, ये सभी खिलाड़ियों को? थी। अलग अलग। जैसे जो कप होता है जी, जीतते हैं तो कप कौन रहता है, कप्तान की बात नहीं नहीं, है? हमारी जो हॉकी एक फेडरेशन है, इसलिए हम लोग की हॉकी इंडिया है। अच्छा जो मोमेंटो कप होता है वो हॉकी इंडिया के पास चला जाता है, बाकी जो मेडल होते हैं वो प्लेयर के पास होते हैं। जी, वो जो भी 18। आप कप जीतोगे हाँ तो वो हॉकी का जो फेडरेशन है जी जी, वहाँ रख, वहाँ रखा रहेगा उसमें। उसमें ये नहीं कि कप्तान नहीं नहीं, कप्तान ऊपर नहीं आप है। फोटो वगैरह लेके खिंचवा सकते हाँ बाकी सब कुछ कर सकते हैं। हैं। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हम लोग करते हैं जी, उसको सीधा सा आपको बस आंसर देना है, बहुत ज्यादा तीसरा। नहीं बट मैं कभी यहाँ के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे यहाँ आगे करती है। तो जो मैं अभी जो मेरी अकेडमी है यहाँ से हमारा, मुझे लगता है कि करमपुर अभी अकेडमी से जो 4 बच्चे जूनियर टीम में प्रेजेंट टाइम में, 3 लड़के सीनियर टीम में है। और जो अभी यहाँ के संचालक हैं वो अनिकेत सिंह जी हैं और राधे मोहन सिंह। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ करमपुर ग्राउंड से और भी बच्चे निकलेंगे, जो यहाँ से 400+ लोग जॉब करते हैं हॉकी से ही। अच्छा, और का साथ जितने भी हॉस्टल है, ये पूरे जिले से? ये पूरे गांव से जिले छोड़िए आस पास जितना 10 किलोमीटर होगा। इस 10 किलोमीटर क्षेत्र से आप कह रहे हैं कि 400 लोग जी जी, स्पोर्ट्स कोटा से जॉब करते जी हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब। बहुत बड़ी बात। जैसे हमारे 3 भाई लोग, हम खुद 3 लोग कर, हमारे चाचा का लड़का वो कर रहा है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। और एक यहाँ पे टाइकोंडो होता है, रेसलिंग होता है, 3 गेम हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप और भी तरक्की करेगा मेरा ग्राउंड में। कहीं ना कहीं ये आप जो आपसे भी इंस्पिरेशन मिला होगा जी लोगों को। बिल्कुल। और मेरे से पहले भी लोग खेल चुके हैं इंडिया घूमने से, अजीत पांडे को वर्ल्ड कप चैंपियन वो कोई यही ग्राउंड के हैं वो। अच्छा, जी, 2016 में हुआ था लखनऊ में, इसलिए वर्ल्ड कप वो चैंपियन है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी तो बात। तो अभी यहाँ अभी नेशनल यूपी टीम जाती है, यहाँ के बच्चे 5-6 हर हर जाते हैं सीनियर जूनियर सब प्लेयर में। मुझे लगता है कि काफी इस ग्राउंड से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत सब बहुत बढ़िया। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है टीम में? टीम में बेस्ट फ्रेंड देखा जाए तो मोस्टली सारे ही है, कोई पर्टिकुलर एक नाम? नाम क्या ही बताए, सारे ही हैं टीम के। सबसे फनी कौन है टीम में?
सबसे फनी विवेक। सबसे सीरियस? सबसे सीरियस है आप ही तो नहीं। नहीं, हम सब सीरियस ही हैं, हम तो हम ही रहते हैं, हम ही सीरियस हैं, अच्छा मस्ती करते हैं ज्यादा मेरे से। अच्छा, जी आपसे सबसे ज्यादा मस्ती कर। जी। अच्छा, नाम आपका क्या बोला? ये राजकुमार पाल? राज राज। राज राज ऐसे बोलते अच्छा अच्छा अच्छा। सबका मतलब नाम पुकारने वाला तो कुछ हैं। अलग ही नाम रखे कुछ होंगे अलग सब। अलग ही हो गया। नहीं? हाँ, इतना बड़ा नाम है, 60 में मिलता कुछ सब थोड़ा नाम मिला, अच्छा। सरनेम से राज। जब मैच नहीं होता है तो फ्री टाइम में क्या करते हैं आप सब? फ्री टाइम हम लोग का मूवी देखते हैं, थोड़ा घूमने चले गए कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए। जैसे सैटरडे संडे हम लोग पापड़ा संडे रहते हैं, थोड़ा घूम जाते हैं और मूवी देखते हैं, अच्छा। थोड़ा बहुत बुक करते हैं। आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? देखते हैं वीडियो मेरा तो बहुत देखते देखते हैं, हम अक्षय कुमार है। फेवरेट जी। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कोई नहीं। सोचा ही नहीं। कैमरे में बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीम इंडिया जो है, जो मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस, तो बाहर भी तो होते होंगे हम लोग अदर कंट्रीज में, हाँ हाँ, तो वहाँ घूमने वगैरह जाने देते हैं इंटरनेशनल? मोस्टली ऑडिशन जाने तो नहीं देता, बट हाँ एक दिन 2 दिन के लिए हम लोग गए, 15 दिन के लिए, तो बीच में 1-2 दिन के लिए मिलता है ब्रेक, तो बोलते हैं कोई भी इसमें टाइम लिमिटेशन होता है कि कब जाना है कब आना है, बट छोड़ से घूमने के लिए। अगर राजकुमार पाल सर के ऑटोबायोग्राफी पे जो जर्नी पे मूवी बनी, जी। तो आप क्या चाहेंगे कि कौन सा एक्टर आपका किरदार निभाए या स्वयं करना अगर चाहेंगे? हम बड़ी बात बोल तो बनेगी नहीं, पहली बात तो। नहीं, क्यों नहीं बनेगी? आपने इतना अचीवमेंट जी 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 चाहिए और भी आप खेल ही रहे हैं। जी। तो अच्छी कौन है? बात नहीं। अच्छा ठीक है। आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, मुझे मैं वो शांत से स्वभाव मानती हूँ, ज्यादा कुछ शादी हो गई? नहीं। शादी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड है। फ्रेंड? कभी ऐसा हुआ है कि मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं या खेल रहे हैं और फ्रेंड का फोन आया कि छोड़ो मैच आ जाओ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप किसको ज्यादा वो दे रहे हैं, इंस्टाग्राम या फिटनेस? फिटनेस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं कि बहुत नहीं? बहुत कम। समय नहीं मिलता। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मैच में आंखें गीली हुई हो, आंसू आ गए हो? बिल्कुल हुआ है, काफी मतलब जो हम लोग अपना इस बार ओलंपिक्स में सेमीफाइनल आ गए, उस टाइम काफी मतलब निराश हुई, पूरी टीम हुई थी सब, उसमें काफी, जो हमारा ओलंपिक होता है वो 4 साल बाद होता है, तो उसके लिए कितनी तैयारी की लिए थे, तो मैच हारने के बाद बिल्कुल उस टाइम बहुत ज्यादा दुखी हुए। शुरू में हॉकी में इंटरेस्ट था या कोई और गेम था? हमारे यहाँ कोई गेम था भी नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं था, बस यहाँ ठीक करके थे तो। ये होता है माहौल, जी जी जिसका माहौल मिल जाए जी जी जी। निश्चित तौर पे प्रतिभा तो कहीं ना कहीं होती ही लोगों में, उसको निखारने के लिए प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है। अभी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, जहाँ पे मंडल लगभग पहले स्टेडियम मिनी स्टेडियम बनाने जा रही है, तो मुझे लगता है कि अब काफी लोग भी स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, कोई ना कोई कुछ भले जा रहा है, वॉकिंग कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है उसी को मनोरंजन के लिए, बट वो एक जरूरी है इस पार्ट में, एक अपना हिस्सा बनाए अपना, वो जाके फिटनेस करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, तो एक सेहत के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। किस टीम का व्यवहार सबसे अच्छा रहता व्यवहार किस टीम का है? है? अपोजिशन का, अपोजिशन। अर्जेंटीना मेरे हिसाब से, बाकी सबके अपना अलग होगा। किसका सबसे रूट रहता है? ब्रेड ब्रेड में ऑस्ट्रेलिया का नहीं? अच्छा उतना नहीं, ब्रेड ब्रेड जाता है। अच्छा है। सबसे यादगार मैच? सबसे यादगार मैच यही ओलंपिक क्वार्टर फाइनल। कौन सा टूर्नामेंट या मैच है जो आप खेलना चाहते हैं? बहुत बुरा गया, खराब परफॉर्मेंस हो गया? खराब इतना बुरा नहीं गया, भूलना चाहते, बट वो सब चीजें होती हैं जो वो आदमी को, जो खराब चीजें हैं, उससे सीखने को मिलती है, तो आपने क्या मिस्टेक की तो मुझे नहीं लगता भूलने की जरूरत है, तो माइंड में रहना रहना चाहिए कि क्या गलती की थी, उससे माइंड में सीख मिलती है। भारत सरकार से कुछ अपील या कुछ शिकायत करना चाहेंगे कि ये सुधार होना चाहिए? नहीं, भारत सरकार से मुझे लगता है कि अभी जो पहले से स्पोर्ट्स में काफी कुछ कर रही है, तो और उसमें कर बहुत कुछ रही, बट उतना और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, और ज्यादा नीतियां बनानी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, बट पहले से काफी बेहतर है। इतनी कम उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता
अचीव की है कहीं ना कहीं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो तमाम गेम्स की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा में ही जा रहे हैं, जी जी जी। यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिससे बस उनको प्रेरणा मिले? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी कोई किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मेहनत 6 महीने 1 साल से नहीं हो कुछ होने वाला है। कम से कम एटलीस्ट आपको 5 4 या 6 साल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और रिजल्ट की जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मेरा एक में नहीं हुआ, एक में 1 साल में नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जिसपे अपना उस पे मेहनत करते जाइए, एक दिन जरूर सफलता मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है काम क्या कर रहे हैं उस पे हर एक 6 महीने में अपने आप को खुद को देखिए, मैं इम्प्लीमेंट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है, और कर रहा हूँ कहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, या पढ़ाई कर रहा हूँ तो प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, अगर स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तो मैं रेगुलर जा रहा हूँ या इनडिसिप्लिन लेट जा रहा हूँ। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि मोबाइल यूज करना है, क्या आप कैसे यूज कर रहे हैं, ताकि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप चाहें तो उससे अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारा देश पूरा मोबाइल में ज़्यादा परेशान हो गया है, सोशल मीडिया में। मुझे लगता है ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं से अच्छी लगती है, बट तब आप स्टेबल नहीं हो जाएंगे अपने लाइफ में, तब तक ये सब काम नहीं आएगी। स्टेबल हो जाएंगे तो आपको जो 4 साल की मेहनत 40 साल तक ईजी हो जाएगा। अगर आप 4 5 साल मेहनत नहीं करेंगे, आपको 40 साल तक भोगना पड़ेगा, बाद में एहसास होगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से अपने काम पे फोकस करिए, और एक दूसरे का मत देखिए, खुद पे अपने फैमिली वालों को भरोसा रखिए। और आपके फैमिली वाले क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं, बहुत डिफिकल्ट थिंग्स है, कभी सोच उस पर डेली अमल किया मैंने। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। एक रोड मैप दीजिए कि मान लीजिए तमाम यूपी के या अन्य जो क्षेत्र हैं, तो तमाम जो है अगर हॉकी की हम बात करें, जो हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रोड मैप हो, वो कैसे तैयारी करें, ग्राउंड पे जैसे कितने घंटे वर्क करें, क्या खाएं पिएं, एक थोड़ा सा road map। बट जो भाई आप जो पूछ रहे हो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, मतलब हर लेबर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कोई लोकल से यहाँ बच्चा कर रहा है, उस लेवल का उसको डाइट भी नहीं मिल पाएगी, टाइम भी नहीं मिल पाएगा, घर का काम भी। बट हर तो बस सिंपल ही है कि आप जहाँ पे जाए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हार्ड वर्क करें, और जो आपकी कमियां हैं वो कमियां आपको जब रिपीट ना हो, जो कमी आज की है वो कल भी नहीं करें, परसों, बट हार्डली 2 से 3 बार करें, उसके बाद वो भूल जाए। नई गलती करें उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे नए आगे बढ़ेंगे। और डाइट का इम्पोर्टेंट है कि बाहर का चीज ना खाएं, ज्यादा ऑयली चीज, जैसे आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है फास्ट फूड में, बहुत कुछ समोसा, छोला, चाउमीन, बर्गर, तो ये सब अवॉइड करें। और आपको फिट रहना है तो सबसे इम्पोर्टेंट सेहत का है, तो खाने पे ज्यादा कंट्रोल करिए, मिठाई अवॉइड करिए। और सुबह 3 घंटे, 2 घंटे शाम को, और साथ साथ में जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उसको पढ़ाई बहुत जरूरी है। सबको लगता है कि स्पोर्ट्स करते हैं तो पढ़ाई नहीं पढ़े, बट उससे ज्यादा आजकल तो पढ़ाई ज्यादा फोकस करिए, और पढ़ाई थोड़ा खेल कम ही रहेगा, 10 मिनट तक भी चलेगा। बहुत शानदार। कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी और हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। जी। आप कीमत देने के लिए तैयार हो तो सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी। राजकुमार सर, हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपको ओलंपिक में जो आपने करिश्मा दिखाया है, जो हमारी जो है देश को मेडल दिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस खास चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे और किसी अन्य फील्ड के शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।